हुकूक दो प्रकार के होते हैं, एक हुकूकुल्लाह और दूसरा हुकूकुल इबाद। याद रखिए, अगर आप हुकूकुल इबाद में कोताही करेंगे, ये इतना खतरनाक है कि क़यामत के दिन आपको नेकियों की शक्ल में चुकाना पड़ेगा। जी, ये हुकूकुल इबाद, किसी को सताना, किसी को गाली देना, किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना कितना अहम है। देखिए, ये हुकूकुल इबाद में कोताही करना कितना डेंजर और कितना खतरनाक है। कल क़यामत के रोज मेरे भाइयों, अगर आज दुनिया के अंदर आपने बराबर सराबर नहीं किया बंदों से मामला, तो फिर क़यामत के दिन नेकियों की शक्ल में चुकाना पड़ेगा। नहीं, आपका कोई भाई तकलीफ में है, मुसीबत में है, आपको भी तकलीफ होनी चाहिए। अगर आप मोमिन है, मुसलमान है, तो आपका कोई पड़ोसी तकलीफ में है, मुसीबत में है, आपको भी तकलीफ होनी चाहिए। मैं कुछ चीजें बताता हूँ, अगर हम इन चीज़ों का पासो लिहाज करेंगे, इन चीज़ों को याद रखेंगे, तो इंशाअल्लाह के हुकूकुल इबाद में कभी कोताही नहीं होगी। पहली चीज़ क्या है? तहक़ीक़ करना है। हर एक चीज़ की आप तहक़ीक़ करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया फ़तबय्यनू, तहक़ीक़ किया करो। अगर आप माशरे के अंदर, समाज के अंदर अगर आप हर एक के साथ इंसाफ करेंगे, तो कभी भी हुकूकुल इबाद में कोताही नहीं होगी। अच्छा, और एक चीज़ क्या है जानते हैं? इस्लाह भी करना पड़ेगा। अगर दो भाई आपस में लड़ जाए या आपका किसी से तू मैं हो जाए, तो फिर आप इस्लाह कीजिए, दोनों को मिलाइए। नहीं है आज इस्लाह करने वाले लोग माशरे के अंदर। हाँ, आग लगाने वालों की कमी नहीं है, आग लगाने वाले बहुत ज्यादा है माशरे के अंदर, लेकिन आग बुझाने वाले एक भी शख्स आपको नहीं मिलेगा। जी, दो दिलों को जुदा करने वाले बहुत हैं, लेकिन दो दिलों को मिलाने वाले एक भी शख्स नहीं है। जी, नफरतें पैदा करने वाले माशरे के अंदर बहुत ज्यादा है, लेकिन मोहब्बत बांटने वाले नहीं है माशरे के अंदर। को हंसाने के लिए लोगों को क्या कुछ बोल देते हैं, माँ बहन की गालियां, सब कुछ हो जाता है। नहीं, जायज नहीं है। हंसाने के लिए झूठ बोलना भी जायज नहीं है। हंसाने के लिए किसी को जलील करना, रुस्वा करना भी जायज नहीं है। वला तलमिजू अनफुसकुम, एक दूसरे के ऊपर आयब ना लगाओ। वला तनाबजू बिल अलकाब, एक दूसरे को बुरे लक़ब से ना पुकारो। ए ईमान वालों, बदगुमानी से बचो। फिर जासूसी करना शुरू कर दे, कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे बात करता है, किससे मिलता है, जासूसी, इससे भी मना किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। उसके बाद फिर गीबत है। तो ये 9 चीज़ें सूरतुल हुजरात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया। अगर इन 9 चीज़ों के ऊपर कोई अमल करता है, तो इंशाअल्लाह हुकूकुल इबाद में कोताही नहीं होगी। अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह व ला तुश्रिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना व बिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। क़ालू सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हाज़िरीन जुमा, मोहतरम सामीन इकराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, दीनी और मिली भाइयों, अज़ीज़ बच्चों,
खुतबे मसनूना के बाद सूरतुन निसा सूरा नंबर 4 की आयत नंबर 36 आप लोगों के सामने पढ़ी गई। इस मुनासिबत से आज मेरी तकरीर का मौजू है हुकूकुल इबाद में कोताही क्यों। सबसे पहले हमें और आपको आज ये समझना है कि हुकूक दो प्रकार के होते हैं। हुकूक दो तरह का होता है, एक हुकूकुल्लाह और दूसरा हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह का मतलब जैसे हम और आप नमाज पढ़ते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, अल्लाह का हक़ है। रोज़ा रखते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, अल्लाह का हक़ है। कुर्बानी देते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, ये अल्लाह का हक़ है। ज़िक्र व अज़कार करते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, ये सब हुकूकुल्लाह है। हुकूकुल इबाद, माँ बाप का भी हक़ है, वालिदैन के हुकूक, हुकूकुज़ ज़ौजैन मियाँ बीवी के हुकूक, ये हुकूकुल इबाद में से हैं। मेहमान का भी हक़ होता है, इसी तरीके से पड़ोसी है, पड़ोसी का भी हक़ होता है। रिश्तेदारों का भी हक़ है, यतीमों का भी हक़ है, मिस्कीनों का भी हक़ है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हुकूकुल इबाद। अब हम ये देखेंगे कि जहाँ तक हुकूकुल्लाह का मसला है, हुकूकुल्लाह की बात है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्ज़ी। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो माफ़ करे, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो अज़ाब दे। अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करेंगे, हुकूकुल्लाह में कोताही करेंगे, तो वह अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्ज़ी। हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अज़ाब दे, या हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें माफ़ कर दे, वह अल्लाह के ऊपर है। लेकिन जहाँ तक हुकूकुल इबाद का मसला है, अभी मैंने आपको समझाया, हुकूकुल इबाद जिसके साथ हमारा मसला है, जिसके साथ हमारा मैटर है, जिसके ऊपर हमने जुल्म और ज़्यादती की, जब तक वो बंदा हमें माफ़ ना करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन भी माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। ये हुकूकुल इबाद है। कुरान करीम के अंदर बहुत सी आयतें हैं जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों चीज़ों का तज़किरा फरमाया, हुकूकुल्लाह का भी, इसी तरीके से हुकूकुल इबाद का भी। ये जो आयत करीमा आप लोगों के सामने तिलावत की गई सूरतुन निसा की आयत नंबर 36, इसके अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों चीज़ों का तज़किरा फरमाया। सबसे पहले गौर कीजिए, वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ। कुरान करीम के इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले अपने हक़ का तज़किरा फरमाया। वअबुदुल्लाह, ए कायनात के अंदर बसने वाले इंसानों, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की भक्ति, उसकी पूजा पाठ करो, उसके साथ किसी और को शरीक ना करो। इसलिए कि सब कुछ करने वाला कौन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। बिगड़ी बनाने वाला कौन, अल्लाह रब्बुल आलमीन। गरीब नवाज कौन, अल्लाह रब्बुल आलमीन। अमीर नवाज कौन, अल्लाह रब्बुल आलमीन। गौसे आज़म कोई और नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। बेटा बेटी देने वाला कौन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन। मौत देने वाला, जिंदगी देने वाला, सुख दुख पहुंचाने वाला, हर चीज़ हर काम करने वाला कौन, अल्लाह रब्बुल आलमीन। इसलिए वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की भक्ति करो, उसकी पूजा पाठ करो, उसकी इबादत करो। वला तुश्रिकू बिही शैआ, उसके साथ किसी और को शरीक ना करो, किसी और को पार्टनर ना बनाओ, किसी और को साझी ना बनाओ। अपने हक़ का तज़किरा फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। फिर फ़ौरन बात देखिए, वबिल वालिदैनि इहसाना वबिदिल क़ुरबा, उसके फ़ौरन बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वालिदैन के साथ, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो। चाहे वो रिश्तेदार तुम्हारा करीबी हो या दूर का रिश्तेदार हो, उसके साथ अच्छा सलूक करो। हुकूकुल इबाद का तज़किरा हो रहा है, वल यतामा वल मसाकीन, यतीमों के साथ, मिस्किनों के साथ, उसके बाद पड़ोसियों के साथ। तुम्हारा वो पड़ोसी भी शामिल है जिसको तुम जानते तक नहीं हो, जिसको तुम पहचानते तक नहीं हो, उसके साथ भी तुम अच्छा सलूक करो। वब्नि सबील, राह चलते मुसाफिर है, उसके साथ भी तुम अच्छा सलूक करो। वमा मलकत ऐमानुकुम, तुम्हारे मातहत में जितने लोग काम कर रहे हैं, तुम्हारे नौकर हैं, चाकर हैं, गुलाम हैं, लोंडी है, हर एक के साथ तुम अच्छा सलूक करो। तो इस आयत करीमा के ऊपर आप गौर करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हक़ का तज़किरा फरमाया, उसके फ़ौरन बाद हुकूकुल इबाद का तज़किरा हुआ।
मेरे भाई, हुकूकुल इबाद बहुत ही अहम है। एक बंदा नमाज रोज़ा सब कुछ करता है, हुकूकुल्लाह का पास व लिहाज रखता है, लेकिन अगर वो हुकूकुल इबाद में कोताही करता है, याद रखिए, अगर आप हुकूकुल इबाद में कोताही करेंगे, क़यामत के दिन ये इतना ख़तरनाक है कि क़यामत के दिन आपको नेकियों की शक्ल में चुकाना पड़ेगा। जी, नेकियों की शक्ल में चुकाना पड़ेगा। ये हुकूकुल इबाद में कोताही करना कितना डेंजर और कितना ख़तरनाक है, आप जानना चाहते हैं? आइए मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। यह हदीस मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है। इस हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। वो बयान फरमाते हैं कि हम लोग एक मरतबा मस्जिद में बैठे हुए थे, सहाबा इकराम का बहुत बड़ा मजमा है, बैठे हुए हैं सहाबा इकराम। अचानक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते हैं हमें वाज़ व नसीहत करने के लिए, हमें तकरीर सुनाने के लिए खड़े हो गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अंदाज़ था तकरीर करने का, समझाने का, बुझाने का, उसके ऊपर गौर कीजिए। नबी अकरम पूछते हैं लोगों से, सहाबा इकराम से, अतदरून मल मुफलिस, क्या तुम लोग बतला सकते हो कि मुफलिस कौन है? क्या तुम्हें पता है कि कंगाल कौन है, फ़कीर कौन है, गरीब आदमी कौन है? तुम लोग बता सकते हो? ये अंदाज़ था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आज भी होता है स्कूल और कॉलेज और मदरसे में, कभी कभी क्या होता है कि टीचर अपने स्टूडेंट, अपने तलबा से सवाल करते हैं, क्या तुम लोग कुछ बता सकते हो इस चीज़ के बारे में? उसके बाद फिर तालिब इल्म भी जवाब देते हैं, उस्ताद भी जवाब देते हैं। तो ये अंदाज़ गलत नहीं है, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। एक अंदाज़ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी था कि प्यारे नबी वैसे ही लेक्चर के ज़रिए, तकरीर के ज़रिए सहाबा इकराम को नसीहत करते थे। आज भी ये स्कूल और कॉलेज के अंदर होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरीक़ा ये भी था। आज स्कूल और कॉलेज के अंदर आप देखेंगे क्या होता है, बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, एक एक चीज़ लिख के, एक एक चीज़ लकीर खींच खींच के बच्चों को समझाया जाता है, सिखाया जाता है। तो ये भी गलत नहीं है। अगर स्कूल और कॉलेज या मदरसे में बोर्ड का इस्तेमाल होता है तो ये भी सुन्नत से साबित है। कई एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से सहाबा इकराम को समझाया, बिल्कुल लकीर खींच खींच के समझाया। तो बोर्ड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल सुन्नत से साबित है। अंदाज देखिए, नबी अकरम ने पूछा सहाबा इकराम से, अतदरून मल मुफलिस, क्या तुम में से कोई बता सकता है कि मुफलिस कौन है, गरीब कौन है, कल्लाश कौन है? लोगों ने क्या जवाब दिया? क़ालू अल मुफलिसु मल्ला दिरहम लहु वला मता। मुफलिस तो वो है जिसके पास रुपया पैसा ना हो, जिसके पास दिरहम ना हो, जिसके पास दुनियावी साजो सामान ना हो, जिसके पास अच्छी गाड़ी ना हो, जिसके पास अच्छी बिल्डिंग और अच्छा मकान ना हो, अच्छा घर ना हो, जिसके पास अच्छा लिबास, अच्छी जूती ना हो, मुफलिस तो वो है। जी, जवाब किसी हद तक सही भी है कि नहीं? जवाब किसी हद तक सही भी है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुफलिस की जो तारीफ़ है सबसे हट कर बताए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि मुफलिस कौन है। अब सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इन्नल मुफलिस मिन उम्मती याती यौमल क़ियामती बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन। नबी अकरम ने यह जुमला इरशाद फरमाया मुफलिस की तारीफ़ करते हुए कि मेरी उम्मत में क़यामत के दिन मुफलिस वो होगा कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में उसको हाजिर किया जाएगा और इस हाल में वो आएगा, बिसलातिन, बहुत सारी नमाजें वो लेकर आएगा। सिर्फ फ़राइज़ नहीं, फ़राइज़ के साथ साथ सुन्नतों का भी उसने एहतमाम किया था, सुन्नत मुअक्कदा के साथ साथ सुन्नतों का। इसी तरीके से चाश्त की नमाज, तहज्जुद की नमाज, ढेर सारी नमाजें वो लेकर आएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में। बिसलातिन, बहुत सारी नमाजें लेकर आएगा। व सियामिन, सौम की जमा है ये सियाम। एक रोज़ा नहीं, एक महीने की रोज़ा नहीं, बहुत सारे रोज़े वो लेकर आएंगे। कई एक साल से वो रोज़ा रख रहा था दुनिया के अंदर, बहुत सारे रोज़े भी वो लेकर आएंगे। व ज़कातिन, उसने दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में बहुत ज़्यादा माल खर्च किया था, मस्जिद में, मदरसे में, यतीमों के ऊपर, मिस्किनों के ऊपर, गरीबों के ऊपर, मोहताजों के ऊपर बहुत ज़्यादा उसने माल लुटाया था दुनिया के अंदर। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में आएगा बहुत सारी नेकियां लेकर,
सदक़ात की, इसी तरीके से ज़कात की, बहुत सारी नेकियां लेकर वो आएगा। लेकिन किस हाल में आएगा जानते हैं? वो तो अच्छा आदमी था दुनिया के अंदर, नेक अमाल करता था, नमाज़ें पढ़ता था, रोज़ा रखता था, अल्लाह की राह में बहुत ज़्यादा माल लुटाता था। लेकिन क्या है, हदीस के अल्फाज है, वयअती क़द शतम हाज़ा अल्लाहु समद व क़ज़फ़ हाज़ा व अकल माल हाज़ा व सफ़क दम हाज़ा व ज़रब हाज़ा। इस हाल में वो आएगा कि उसने दुनिया के अंदर किसी को गालियाँ भी दी थी, ज़बान के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाता था। आज हम रख पा रहे हैं ज़बान के ऊपर कंट्रोल? जी, गाली के बगैर हमारा कोई जुमला आज पूरा नहीं होता। तेरी ऐसी की तैसी, तेरी माँ की, तेरी बहन की, तू ऐसा, तेरी माँ ऐसी, तेरा बाप ऐसा, तेरा ख़ानदान ऐसा। गाली के बगैर कोई हमारा जुमला पूरा होता है? ज़बान के ऊपर हम कंट्रोल कर पाते हैं? ये हुकूकुल इबाद, किसी को सताना, किसी को गाली देना, किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना कितना अहम है। देखिए दुनिया के अंदर कितनी इबादतें की थी इन्होंने। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में आया, क़द शतम हाज़ा, दुनिया के अंदर इसने किसी को गालियाँ दी थी। व क़ज़फ़ हाज़ा, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, चोरी का इल्ज़ाम, ज़िना का इल्ज़ाम वगैरह। इल्ज़ाम किसी टाइप का भी हो सकता है। व क़ज़फ़ हाज़ा, किसी के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाया था। व अकल माल हाज़ा, नाहक किसी का माल भी खाया था। आज ठगते हैं ना लोग, ठगते हैं। चाय की दुकान पे बैठिए तो फिर हमें पता चलेगा किसने किसको ठगा, किसने किसको चूना लगाया, किसने किसकी टोपी किसके सर की, हर चीज़ का पता चलता है चाय की दुकान पे। यही सब कुछ तो होता है चाय की दुकान पे। वो अकल माल हाज़ा, किसी की ज़मीन उसने नाहक हड़प ली थी। 1 बीघा, 2 बीघा, 40 बीघा, 42 बीघा, कुछ भी हो सकता है। वो अकल माल हाज़ा, किसी का नाहक माल खा लिया था, 100 रुपया, 200 रुपया, 1000 रुपया। व सफ़क दम हाज़ा, किसी का खून कर दिया था, किसी का मर्डर कर दिया था, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा सब कुछ। व ज़रब हाज़ा, किसी को मारा था, पीटा था। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, ठीक है तुमने तो बहुत ज़्यादा नेकियां की थी दुनिया के अंदर, लेकिन गलतियां भी है। अब तो ये सारे लोग आके खड़े हो गए, या अल्लाह ठीक है इसने मुझे दुनिया के अंदर गाली दी थी। एक शख्स और कहने लगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसने दुनिया के अंदर मुझे मारा था, मुझे पीटा था, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, मुझे आज हिसाब चाहिए, मुझे आज बदला चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, दो बदला। दुनिया के अंदर ठगा था ना, दुनिया के अंदर ज़मीनें हड़प ली थी ना, दुनिया के अंदर 1000 रुपया, 2000 रुपया, बहुत मज़ा आया था, आज 2 पैसा। अल्लाह क्या करे, पैसा तो नहीं है, पैसा नहीं है। फ़युअता हाज़ा मिन हसनातिही, एक काम करो, तुम्हारे नामा आमाल में नेकियां तो है, नेकियां है तुम्हारे नामा आमाल में। हाँ नेकियां तो है, बहुत ज़्यादा नेकियां लेकर वो आया है क़यामत के दिन। अल्लाह कहेगा फ़युअता हसनातहु मिन हाज़ा, इसे दे दो नेकियां। इसे मारा था तूने, चलो 2 साल की नमाजें दे दो, 2 महीने के रोज़े दे दो। हाँ इसे दे दिया, इसे भी दे दिया, इसे भी दे दिया, ख़त्म हो गई सारी नेकियां, सारी नेकियां ख़त्म हो गई। लेकिन वो मांगने वालों की कमी नहीं है, वो मांगने वाले अभी ख़त्म नहीं हुई, और भी कुछ लोग आ गए। अल्लाह मुझे भी इसने गाली दी थी दुनिया के अंदर, या अल्लाह मुझे भी इसने सताया था दुनिया के अंदर, मेरा भी नाहक माल इसने हड़प ली थी दुनिया के अंदर, अल्लाह मेरे ऊपर भी जुल्म किया था इन्होंने, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया था। अल्लाह कहेगा दो, इसे भी दो। अल्लाह अब तो नेकियां भी नहीं है देने के लिए, क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, अब क्या करेंगे उस वक्त। देखिए हुकूकुल इबाद में कोताही करना कितना डेंजर और कितना ख़तरनाक है। कल क़यामत के रोज़ मेरे भाइयों, अगर आज दुनिया के अंदर आपने बराबर सराबर नहीं किया बंदों से मामला, तो फिर क़यामत के दिन नेकियों की शक्ल में चुकाना पड़ेगा। नहीं है नेकी आप देने के लिए, एक काम करो, उसके नामा या अमाल के अंदर भी तो बहुत सारे गुनाह है। एक काम करो, गुनाहें ले लो तुम। हाँ गुनाहें ली जाएगी, फतुरिहत अलैहि, फिर उसके ऊपर डाल दिया जाएगा, सुम्मा तुरिहा फिन्नार, और इसे घसेटते हुए जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल्लाह समझ। देखा मेरे भाई आपने, ये हुकूकुल इबाद में कोताही करना, किसी गरीब का, किसी यतीम का या किसी और का, किसी को मारना, किसी को पीटना, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, किसी का नाहक माल हड़प लेना, खा लेना, कितना डेंजर और ख़तरनाक है कि आज नेकियों की शक्ल में चुकाना पड़ रहा है।
इसकी कितनी फजीलत है जानते हैं? हमें हुकूकुल इबाद का किस तरीके से पासो लिहाज रखना है। बुखारी शरीफ के अंदर एक हदीस है, हज़रत अबू मूसा अल-अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल मुमिना लिल मुमिनि कल बुनियान यशुद्दु बाज़हु बाज़ा व शब्बका असाबिअहु। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन तो आपस में बिल्कुल एक इमारत की तरह होना चाहिए। एक मोमिन, एक मुसलमान आपस में बिल्कुल एक बिल्डिंग और एक दीवार की तरह होना चाहिए। यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा, जिस तरीके से एक दीवार का या एक बिल्डिंग का, एक इमारत का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को तक़वियत पहुंचाता है, ताकत पहुंचाता है, बिल्कुल यही मामला एक मुसलमान का, एक मोमिन का होना चाहिए। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाने के लिए इशारा करके भी बताया, व शब्बका असाबिअहु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में इस तरीके से मिलाया, इस तरीके से समझाया, जिस तरीके से अब ये मजबूत हो गया, इस तरीके से एक मुसलमान को होना चाहिए। इस हदीस से पता ये भी चला कि जिस तरीके से आलिम लोग, मुकर्रिरीन लोग क्या करते हैं, तकरीर करते वक्त हाथ हिलाते हैं, तो हाथ हिलाना भी सुन्नत से साबित है जी। हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो समझाने के लिए हाथ से भी इशारा किया जा सकता है। अल्लाह के नबी इस तरीके से इशारा करके समझा रहे हैं, तो ये भी जायज़ है और बिल्कुल सुन्नत से साबित है। तो इस तरीके से हमें और आपको हुकूकुल इबाद का पासो लिहाज रखना है। इसको कितना अहमियत देना है जानते हैं? मुस्लिम शरीफ के अंदर एक और हदीस के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल दे के समझाया। उस हदीस के रावी हज़रत नुअमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। नबी अकरम फरमाते हैं, मसलुल मुमिनीन फ़ी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम व तुआतुफ़ीहिम मसलुल जसद। एक जिस्म के मानिंद करार दिया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करे, कितना प्यार करे, कितना ज़्यादा रहम करे एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के ऊपर, कितना ज़्यादा मेहरबान हो एक मुसलमान, एक मोमिन दूसरे मोमिन के ऊपर, कितनी ज़्यादा मदद करे एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के ऊपर। नबी अकरम ने इरशाद फरमाया, मसलुल जसद, बिल्कुल एक जिस्म के मानिंद है। ये पूरा जिस्म है, ये हाथ है, हाथ के अंदर उंगलियां भी है, उंगलियों के अंदर पुर भी है, पुर के ऊपर फिर नाखून भी है, पैर भी है, पैर में उंगलियां भी हैं। अगर यहाँ चोट लगती है, यहाँ चोट लगती है, यहाँ तकलीफ होती है, तो पूरा जिस्म महसूस करता है कि नहीं करता है? इस दर्द को, इस तकलीफ को, इस घुटन को पूरा जिस्म, सारा जिस्म महसूस करता है, सारे आज़ा महसूस करते हैं। यही मामला बिल्कुल सारे मुसलमानों का होना चाहिए, सारे मोमिनों का होना चाहिए। आपका कोई भाई तकलीफ में है, मुसीबत में है, आपको भी तकलीफ होनी चाहिए। अगर आप मोमिन हैं, मुसलमान हैं, तो आपका कोई पड़ोसी तकलीफ में है, मुसीबत में है, आपको भी तकलीफ होनी चाहिए। वो कहीं का भी रहने वाला हो, आपके गांव का हो, बाहर का हो, बाहर कंट्री, बाहर देश का हो, कहीं का भी हो, मुसलमान है, मोमिन है, अगर उसे तकलीफ होती है तो आपको भी उतनी ही तकलीफ होनी चाहिए। अगर आपका पैर है, पैर की उंगलियां हैं, वहां अगर तकलीफ होती है तो जिस तरीके से पूरा जिस्म दर्द की वजह से कराहता है, तकलीफ महसूस करता है, बिल्कुल यही मामला होना चाहिए। आज है नहीं, हम हुकूकुल इबाद में कोताही कर रहे हैं। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, अगर हम इन चीज़ों का पासो लिहाज करेंगे, इन चीज़ों को याद रखेंगे, तो इंशाअल्लाह मुझे लगता है कि हुकूकुल इबाद में कभी कोताही नहीं होगी। सूरतुल हुजरात आप पढ़ेंगे, सूरतुल हुजरात सूरा नंबर 49 है। तो इस सूरा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकरीबन 9 चीज़ें बयान की, 9 चीज़ें ऐसी बयान की कि अगर हम इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, इन चीज़ों के ऊपर अमल करेंगे, 9 चीज़ों के ऊपर, तो कभी भी हम हुकूकुल इबाद में कोताही नहीं करेंगे। सबसे पहली चीज़ क्या बताइए? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जानते हैं, सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 6 के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहाला फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। ये पहली चीज़, अगर हम इसके ऊपर अमल करेंगे तो हुकूकुल इबाद में कोताही नहीं होगी कभी। जी, पहली चीज़ क्या है? तहक़ीक़ करना है। हर एक चीज़ की आप तहक़ीक़ करें। आप होटल पे बैठे हुए थे, सुबह सुबह आपके किसी रिश्तेदार के ताल्लुक़ से
आपको बदजन किया जा रहा है, हाँ, आपको बताया जा रहा है अरे वो तो ऐसा है, तो तुम्हारे अब्बा ऐसा है, तुम्हारे भाई ऐसा है, वो जो तुम्हारा दोस्त है वो तो ऐसा बोल रहा था, हाँ, वो जो गांव का आदमी है वो ऐसा कर रहा था, वो चोर है, वो डाकू है, उसने इसको चूना लगा दिया, वगैरह वगैरह। यही सब तो होती है चुगलखोरी, गीबत। हाँ, तो आपको क्या करना है? तहकीक करनी है, तहकीक। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाकुम फासिकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया ईमान वालो, जब कोई फासिक, कोई गुनहगार आदमी तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए, कोई चीज़ तुम्हें बताए, तो तुमको क्या करना है? फतबय्यनू, तुमको तहकीक करना है। हाँ, आज आपको बताया जाता है अरे फला मौलाना ऐसा है, आप भी कमेंट पास करना शुरू कर दिए, आप भी बुरा भला बोलना शुरू कर दिए, अरे वो जो फला मेंबर है, फला सरदार है, फला सरपंच है, वो तो ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, आप भी कमेंट पास करना शुरू कर दिए। आपने तहकीक की क्या? नहीं की। क्यों नहीं करते हैं आप? आज तो तहकीक करना और भी ज़्यादा आसान हो गया। अगर मेरे ताल्लुक़ से कोई गलत बोलता है, या आपके दिमाग को गंदा करता है, किसी और के ताल्लुक़ से, मोबाइल है ना आपके पास, उठाइए फ़ोन कीजिए उसको कि मैं तुम्हारे ताल्लुक़ से ऐसी बातें सुन रहा हूँ, सही है क्या? हाँ, अगर सही है तो और सही मैटर क्या है वो बता देगा उस वक्त, है कि नहीं? दिमाग साफ हुआ कि नहीं? वो तो हम करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे एक बात सुनते, हाँ हाँ मैं भी सुना, तो वो ऐसा ही आदमी, हाँ वो ऐसा ही आदमी, आप भी कमेंट पास करना शुरू कर दिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया फतबय्यनू, तहकीक किया करो, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी कमेंट पास करना शुरू कर दो, आप भी उसके ऊपर चढ़ बैठो, और जब पता चले कि नहीं ऐसा आदमी नहीं है, तो फिर आपको पछताना पड़े, नहीं मैं गलत समझ रहा था। तो मेरे भाई क्या करना है? हम सबको तहकीक करना है। ये आयत नंबर 6 है। उसके बाद आगे पढ़िए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया आयत नंबर 9 के अंदर, फ़अस्लिहू बैनकुमा बिल-अद्ल व अक़सितू, कि इंसाफ करना है। अगर आप माशरे के अंदर, समाज के अंदर, अगर आप हर एक के साथ इंसाफ करेंगे, वालिदैन के साथ, बच्चों के साथ, बीवियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, हर एक के साथ माशरे के अंदर अगर आप इंसाफ करेंगे, तो कभी भी हुकूकुल इबाद में कोताही नहीं होगी। आज हम इंसाफ नहीं कर पा रहे, नहीं कर रहे हैं इंसाफ जी। मैंने इससे पहले बताया था कि नौजवान अगर गलती करे, बाप को अगर भगाए, माँ बाप को भगाए, खाना ना दे, तो नौजवान को गलत कहा जाता है कि नहीं? हाँ सही है, माँ बाप की नाफरमानी होती है माशरे के अंदर, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन गलतियाँ एक तरफ से नहीं होती है, माँ बाप की भी तो गलतियाँ हो सकती है। क्यों माँ बाप से गलतियाँ नहीं होती है? आपने कभी उसे बताया नहीं कि माँ बाप का हुकूक क्या है? माँ बाप का अगर कहना मानेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या देगा? आपने कभी बताया नहीं बच्चों को। बड़े होने के बाद वो आपकी बात सुनेंगे? कभी नहीं सुनेंगे। तो तरबियत की कमी, आपने तरबियत नहीं दी। बच्चा छोटा बेटा है, आप उसे सिगरेट लेने के लिए भेज रहे हैं, बीड़ी लेने के लिए भेज रहे हैं, तंबाकू लेने के लिए भेज रहे हैं, आप उसके सामने नमाज नहीं पढ़ते, आप उसके सामने कभी तौफीक नहीं मिली कि आप कुरान खोल के पढ़े। आपको क्या लगता है वो बच्चा आपकी बात मानेगा? बड़ा होने के बाद वो बच्चा नमाज पढ़ेगा? वो बच्चा आपको खाना देगा? वो बच्चा आपकी कद्र कीमत जानेगा? कभी नहीं हो सकता मेरे भाई, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो माँ बाप से भी तो गलतियाँ होती है। हाँ, एक ही चीज़ हम बच्चों को बताते हैं, बेटा देखो कितनी मुश्किल से हम तुम्हें पालते हैं, पूछते हैं, बड़ा किया हमने, कपड़ा दिया, पहनाया, खिलाया, सब कुछ किया, तो मेरा कहा क्यों नहीं मानोगे? यही तो पढ़ाते हैं, यही मंत्र पढ़ाते हैं। हमने तकलीफ़ से हर चीज़ को झेला, तुम्हें बड़ा किया, तुम्हें पहनाया, खिलाया, सब कुछ, क्यों नहीं मानोगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी नेमतें दी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इतनी नेमतें दी, अगर हम उन नेमतों को गिनना चाहे तो गिन भी नहीं सकते, शुमार भी नहीं कर सकते। अब वो बड़ा होने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक़ अदा नहीं करता, तो माँ बाप का हक़ अदा करेगा। पता क्या चला? जानते मैं इशारा क्या करना चाहता हूँ? दिलों के अंदर बैठाइए सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें कितनी चीज़ें दी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें क्यों पैदा किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे तुमसे क्या चाहता, क्या मुतालिबा करता है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत दिल में बैठाओगे, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे ताल्लुक़ से उसके दिल में मोहब्बत डालेगा जी। तो माँ बाप से भी कोताही होती है, इंसाफ नहीं कर पाते हैं वो भी ठीक तरीके से। जो सही मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है हज़रत नुअमान बिन बशीर की, नुअमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि बाप हैं, अपने बेटे को एक ग़ुलाम गिफ्ट करते हैं।
बीवी ने कहा कि जाइए पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गवाह बनाइए प्यारे नबी को। प्यारे नबी के पास गए, प्यारे नबी ने पूछा तुम्हारी कोई और औलाद है? कहा कि हाँ अल्लाह के नबी और भी बच्चे हैं, और भी बेटे हैं, और भी औलाद है। नबी अकरम ने कहा कि जिस तरीके से तुमने इसे गिफ्ट दिया नुअमान को, और भी बच्चे को और भी औलाद को दिया है? कहा कि नहीं। नबी अकरम ने एक जुमला क्या कहा था जानते हैं? उस वक्त सही मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है, नबी अकरम ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारी जितनी औलाद है, जितने बेटे हैं, तुम्हारे साथ यकसा सुलूक करें, एक जैसा सुलूक करें? क्या तुम चाहते हो? कहा कि हाँ क्यों नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि सारी औलाद मेरा फरमा बरदार बन जाए, यकसा सुलूक करे मेरे साथ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तो फिर तुमको इंसाफ करना चाहिए, तुम इंसाफ करो तो ही तुम्हारी ये सारी औलाद यकसा सुलूक करेंगे तुम्हारे साथ। हाँ, एक बेटा 40 साल का है, एक 30 साल का, एक 15 साल का, एक 2 साल का है, बाप इंसाफ करता है? हाँ, किसी एक की तरफ ज़्यादा माइल नहीं है, झुका हुआ नहीं है, सब कुछ उसके नाम पे नहीं कर देना चाहता, ऐसा नहीं है मुआशरे के अंदर। हाँ देखिए, तो दोनों तरफ से गलतियां होती है। तो मुआशरे को सुधारने के लिए हुकूकुल इबाद में कोताही ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि क्या, कि हम मुआशरे के अंदर इंसाफ करें, इंसाफ करना पड़ेगा। अच्छा, और एक चीज़ क्या है जानते हैं? इस्लाह भी करना पड़ेगा। अगर दो भाई आपस में लड़ जाए या आपका किसी से तू मैं हो जाए तो फिर आप इस्लाह कीजिए, दोनों को मिलाइए। इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फअस्लिहू बैना अखवैकुम, सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 10 है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया कि सारे मोमिन, सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। अगर कभी तू मैं हो जाए, झगड़ा हो जाए, फअस्लिहू बैना अखवैकुम, तो अपने भाइयों के दरमियान इस्लाह करा दिया करो। नहीं है आज इस्लाह करने वाले लोग माशरे के अंदर। हाँ, आग लगाने वालों की कमी नहीं है, आग लगाने वाले बहुत ज़्यादा है माशरे के अंदर, लेकिन आग बुझाने वाले एक भी शख्स आपको नहीं मिलेगा जी। दो दिलों को जुदा करने वाले बहुत हैं, लेकिन दो दिलों को मिलाने वाले एक भी शख्स नहीं है जी। नफरतें पैदा करने वाले माशरे के अंदर बहुत ज्यादा है, लेकिन मोहब्बत बांटने वाले नहीं है माशरे के अंदर कोई। फअस्लिहू बैना अखवैकुम, जब झगड़ा हो जाए तो इस्लाह करा दिया करो। ये 3 नंबर हो गए। चौथे नंबर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया आयत नंबर 11, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया कि कोई मर्द किसी मर्द का मजाक ना उड़ाएं। हाँ, हुकूकुल इबाद में कोताही कब होती है जानते? यही मजाक में हम बहुत कुछ बोल देते हैं, माँ बहन की गालियाँ भी दे दी। क्यों? अरे मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा, सब कुछ जायज़ हो गया मजाक में? नहीं मेरे भाई, मजाक में सब कुछ जायज़ नहीं होता। हाँ, हंसाने के लिए सब कुछ जायज़ नहीं है। चाय की दुकान पे बैठिए, हंसाने के लिए लोगों को क्या कुछ बोल देते हैं, माँ बहन की गालियाँ, सब कुछ हो जाता है। नहीं, जायज़ नहीं है। हंसाने के लिए झूठ बोलना भी जायज़ नहीं है। हंसाने के लिए किसी को जलील करना और रुस्वा करना भी जायज़ नहीं है। तो कोई मर्द किसी मर्द की तहक़ीर इसी तरीके से मजाक ना उड़ाएं, कोई औरत किसी औरत का मजाक ना उड़ाए। हो सकता है कि वह अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक तुमसे कहीं ज़्यादा बेहतर हो। तो ये चौथी नंबर है। 5वीं नंबर उसी आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया, वला तलमिज़ू अनफुसकुम, एक दूसरे के ऊपर आयब ना लगाओ, एक दूसरे के ऊपर आयब ना लगाओ। इससे भी अगर इसके ऊपर आप अमल करेंगे तो हुकूकुल इबाद में कोताही नहीं होगी। तफसील कभी आगे हम देखेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद आगे बताया गया, वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, कि एक दूसरे को बुरे लक़ब से ना पुकारो। आज बुरे लक़ब से भी पुकारा जाता है, तो इसके ऊपर भी हम लोग अमल करें इंशाअल्लाह। आयत नंबर 11 आगे 9 चीज़ें हैं ना इस आयत करीमा के अंदर। 3 चीज़ें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, ए ईमान वालो बदज़न से बचो, बदगुमानी से बचो। बदगुमानी क्या है जानते हैं? एक आदमी, एक नौजवान हमेशा वहाँ खड़ा रहता है उस घर के सामने, हाँ, दिमाग गंदा होता है, ये हमेशा यहाँ खड़ा क्यों रहता है? क्यों? कुछ तो लोचा होगा, है कि नहीं? कुछ तो लफड़ा हो सकता है। ऐसा ये बदज़न अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना किया। ऐसा गुमान करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना किया जी। ये दोनों आदमी उधर बात कर रहा है और मेरी तरफ देख रहा है, हाँ, हो सकता है कि मेरे ताल्लुक से बात कर रहा हो सकता है। यही है बदगुमानी, मना किया, सबसे बड़ा झूठ यही है। अच्छा, जब इंसान बदगुमान होता है तो क्या होता है जानते हैं? अब जासूसी करता है। हाँ, अब देखेंगे, कल भी, हाँ कल भी देखा था, आज देखते हैं क्या कर रहा, हाँ परसों भी देखेंगे।
फिर जासूसी करना शुरू कर दे, कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे बात करता है, किससे मिलता है, जासूसी। इससे भी मना किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। उसके बाद फिर गीबत है, जब पता चल जाता है, कुछ मिल जाता है, चाय की दुकान पे बैठ के बयान करना शुरू कर देता है। तो ये 9 चीज़ें सूरतुल हुजरात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया। अगर इन 9 चीज़ों के ऊपर कोई अमल करता है तो इंशाअल्लाह हुकूकुल इबाद में कोताही नहीं होगी। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, रब्बुल आलमीन तो हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल सालिह की तौफीक अता